मेरा सांसद जी से विनम्र निवेदन, आदरणीय और माननीय सांसद से एक विनम्र निवेदन है कि इन सब छोटी घटना पे ध्यान ना देके हमारे भाटपड़ा में बहुत सारे बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, आपका इंट्रा कॉन्टिनेंटल एक कंपनी है जो हम लोग के म्यूनसिपल से एडवांस के तौर पे 4 करोड़ रुपया लेके चला गया है, और जो कोऑपरेटिव बैंक में जो साधारण जनता का जो पैसा पड़ा हुआ है करीबन आपका 35 करोड़ के ऊपर, जो आज कहीं ना कहीं हमारे जो वहाँ के कस्टमर हैं उनको डिविडेंड के तौर पे मिलता, वो कहीं ना कहीं एक दो आदमी ने उसको पूरा अपने अंदर में कैप्चर कर लिया है। तो इन सब विषयों के ऊपर अब बहुत सारे वहाँ पे फर्म्स हैं, जो 4 करोड़ रुपए वो एक प्राइवेट कंपनी है, फर्म है, कंस्ट्रक्शन का फर्म है, वो एडवांस के तौर पे म्यूनसिपल से ले लिया है लेकिन काम को किया नहीं है। तो हमारी सांसद जी से निवेदन है कि इन सब कंपनी के पास हम लोग अप्रोच करेंगे ताकि ये सब पैसा आ जाए, और जो साधारण जनता का पैसा है, कोऑपरेटिव बैंक का पैसा है, वो कहीं ना कहीं हम लोग वापस लेके आ जाए, जो यहाँ पे स्कैम हुआ है। हम लोग उनका सपोर्ट चाहते हैं इन सारे विषयों में। ये पहले तो मैं बोलूँगा कि ये पूरी घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और इन सब घटनाओं के कारण कहीं ना कहीं लोगों का आस्था हम लोग से हटता जा रहा है। और ये पूरा प्रकरण है एक काउंसलर को डिफेम करने के लिए, और हम लोग बीओसी में उस समय मैं मौजूद था, और जो सत्येंद्र दा का जो एक्शन था वो कहीं ना कहीं पूरे बीओसी को डिस्टर्ब करने का था। वो पहले से ही मीडिया कर्मी को लेके आए थे और उन लोगों को बता के रखे थे कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे होने वाला है। तो इससे हम लोग साफ समझ में आ रहा है कि वो पूरा टोटली प्री प्लान था, और जिस तरह से तरुण साहब भाटपड़ा में एक उभरते हुए नेता बन के आ रहे हैं, इससे मतलब साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं उनको डिफेम करने की साजिश चल रही है। और जो आपने बोला कि सांसद जी का हम लोग के ऊपर कमेंट करना, तो वो शायद भूल जा रहे हैं कि आज से 1 साल पहले उन्होंने ही अपने ट्वीट के माध्यम से हमें बताया था कि यहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। ये ट्वीट 1 साल पुराना ट्वीट है, जिसमें उन्होंने सत्येंद्र राय के बारे में उनको सर्टिफिकेट दिया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, इन्हीं होलेन आमादेर भाटपाड़ा पुरसभा 10 নম্বর ওয়ার্ডে পৌরপিতা সত্যেন রায় এলাকায় একজন ব্যবসায়ীকে ফোন করে টাকা চাইলেন। টাকা চাওয়ার জন্য তিনি কি প্রস্তুতি দিয়েছেন সেগুলো শুনলেন, বোঝা যাবে কি एआईटीसी ऑफिशियल अवस्था की हो গেছে। वही सही खान इसमें उन्होंने टैग किया है डॉक्टर सुकांतो बीजेपी। ऑडियो था जिसमें उन्होंने सत्येंद्र राय ने क्लियरली एक व्यवसायी को फ़ोन करके उन्होंने तोलाबाजी मांगा था 10,000 रुपये का, जिसके एवज में उनका काम करने का भी उन्होंने बोला था। और वो डायरेक्टली मैं आपको ऑडियो सुना सकता हूँ। अच्छा, চেষ্টা করছি 10,000। আচ্ছা দেখছি আমি, ঠিক না? ঠিক আছে। আরে ভাই এত ধান্দা আছে ভাই, সময় ভাই নিয়ে নাও না। শুধু শোনো না, শুধু শুনলে ধান্দা। মাল তোলো মাল কোথায় থেকে তুলবো? কোনো জায়গা লাগাও না, ইধার উধার লাগাও না, আর কি আছে লাগাও। সত্যনা জিতে গেছে মাল তোলো, আমি আছি তো। করুন না। হ্যাঁ বলছি, প্রধানমন্ত্রী থেকে একটা কাজ করি না, কি করা যায় বলো? इसमें आप लोगों ने क्लियरली सुना है कि सत्येंद्र राय को क्या सर्टिफिकेट मिला था, और हमारे जो सांसद जी ने हैं उन्होंने क्लियरली उनको सर्टिफिकेट दिया है कि वो सीपीएम के जो त्रासदी थी उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है। एआईटीसी की तरफ वो कर्मठ एक व्यक्ति हैं, लेकिन 1 साल पहले हमारे सांसद जी ने ही उनको तोलाबाज करके संबोधित किया था। तो उनके सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है। और हमारे पार्टी जो उन्होंने हमें जो आलोचना के माध्यम अपना जो वर्ड हम यूज़ किया था, और हमारे पार्टी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पार्टी में समय समय पर बहुत सारे जन आंदोलन होते रहते हैं, और जो जन आंदोलन 1998 से अभी तक होता रहा है उसको हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन एक और जन आंदोलन हुआ था 2019 से 2021 तक के बीच में, जिसमें तत्कालीन बीजेपी के बहुत सारे नेता थे जिन्होंने जनता के ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया था, बहुत त्रासदी करवाई थी, दंगे करवाए थे। उस समय हम लोग जैसे ही कर्मी एआईटीसी के साथ खड़े थे, तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े थे, और उस समय कोरोना का परिस्थिति चल रहा था। हम लोग अपनी जान की परवाह करे बिना ही जनता की सेवा किए हैं, जिसका परिणाम स्वरूप हम लोगों को पार्टी ने
काउंसलर का टिकट देके हमें निर्वाचित किया है। और एक चीज़ मैं सांसद जी को और बोलना चाहूँगा कि कोरोना के विषम परिस्थिति में जो लोग साथ खड़े थे उन्हें सो कॉल्ड नहीं बोला जाता है, उन्हें कोरोना वॉरियर बोला जाता है और उन लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। तो हमारे अदम्य प्रयास को देखते हुए ही पार्टी ने हमें वॉरियर समझ के हमें काउंसलर बनाया है और जनता ने हमें काउंसलर बनाया था। ये बोलते हैं नोटिफिकेशन वगैरह को लेकर भी तमाम तरह के आरोप लगते हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, अभी मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ बताना चाहूँगा कि म्यूनसिपल में अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस काम को, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं वो जनता तक ना आए, इसीलिए इस तरह के प्रकरण किए जा रहे हैं ताकि जनता के पास जो काम हो रहे हैं उनका अवगत ना हो। जैसे आप देखिए SWM का जो प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोग के म्यूनसिपल में, हम लोग अभी करीबन 90% घर से डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली कॉरपोरेशन हुआ, कलकत्ता कॉरपोरेशन हुआ, इन सब जगहों पे डोर टू डोर कलेक्शन होता है। आज हमारे भाटपड़ा में भी जो गार्बेज है वो डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो चेयरपर्सन है रेवा राहा के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। रिसेंटली अभी हम लोग 10,000 घर को आज तक, मतलब जो भी अलायंस लाइन, जो कुली लाइन हुआ करते थे, वहाँ पे खुद का कोई वाटर कनेक्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन हमारे इस बोर्ड में, हमारे रेवा राहा चेयरपर्सन के नेतृत्व में ये आपका डिसीजन लिया गया है कि 10,000 लोगों को हम लोग फ्री कनेक्शन देंगे। जो पहले 12,000 15,000 दे के वाटर कनेक्शन लिया जाता था, ये आज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को दे रहे हैं। हमारे वर्तमान में एक मे आई हेल्प यू सेंटर बना हुआ है, सिंगल विंडो बना हुआ है, जहाँ पे लोगों को एक सिंगल विंडो में आके ही उनको सभी अपनी जो फैसिलिटी है म्यूनसिपल के थ्रू, जो ई गवर्नेंस है वो उनको उपलब्ध हो जा रहा है। रिसेंटली डंपिंग ग्राउंड को लेके सांसद जी ने इशू बनाया था, वो आज आप लोग देख सकते हैं, वो डंपिंग ग्राउंड आज पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, मार्ट हो चुका है। वहाँ पे अभी माटी का भी वहाँ पे यूज़ करके पूरा ग्राउंड, एक बच्चों का, जैसे आज से 20 साल पहले जो बच्चों का खेलने का ग्राउंड हुआ करता था, वैसे ही स्वरूप हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे म्यूनसिपल की तरफ से हाउसिंग फॉर ऑल में 25,000 घर हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब जो काम है, ये सब जो हम लोग अपनी उपलब्धियाँ जो हम लोग ला रहे हैं, ये कहीं जनता तक इसकी ये पहुँच ना पाए, इसी का प्रयास है कि आज हम लोग को डिफेम करने के लिए विभिन्न तरह के काम यहाँ पे हम लोग पे आरोप लगाए जाते हैं। हमारे ऊपर बहुत तरह के आप समझ ही रहे हो प्रकरण हो रहा है, जिससे कोई की मार दे रहा है बच्चों की तरह। तृणमूल के कई नेता पीटे जा रहे हैं, मतलब पीटने का जो प्रकरण है, कहीं आपको लाइव दिखाया जाता है, कोई नेता रोड पर पीटा जाता है, कोई नेता म्यूनसिपल में पीटा, तो ये नेताओं को पीटने का जो नया कल्चर आया नहीं, ये मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मारपीट नहीं हुआ था, ये टोटली कहीं ना कहीं एक काउंसलर को डिफेम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस दिन सत्यनारायण हॉस्पिटल में भर्ती थे उस दिन आपने देखा होगा सांसद अरविंद सिंह हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया कि पार्टी जवाब नहीं दी, उसके पलटा जवाब दे। क्या लग रहा है तृणमूल पर तृणमूल के महायुद्ध, महासंग्राम के रूप में बदलने जा रहा है? नहीं, देखिए, उन्होंने जो धमकी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको शोभा नहीं देता है, और जो समाज में वो वार्ता देना, वो एक तरह से हमारे बैरकपुर अंचल के सांसद हैं और वो हमारे अभिभावक के रूप में हम लोग उनको देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के वार्ता से समाज में गलत एक संदेश जा रहा है, उन्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए।